हेलो दोस्तों, क्या आप आज भी मैथ्स में मल्टीप्लाई इस पुराने तरीके से करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों भूल जाइए इस तरीके को, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को आप 1 मिनट से कम समय में सॉल्व कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे चाहे आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करना हो, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना हो, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना हो, कोई भी मल्टीप्लाई हो उसको आप इजीली 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर लोगे। तो इस ट्रिक को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं विकल्प यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प क्लासेस पर। तो दोस्तों, ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं इस ट्रिक से। जैसे कोई भी दो रैंडमली आप मल्टीप्लाई ले लीजिए। जैसे हमें मान लो 52 का मल्टीप्लाई करना है 21 से, ठीक है। 52 का मल्टीप्लाई हमें 21 से करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ लिखूँगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10, 1092। ये इसका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, यही इसका परफेक्ट आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मात्र मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड लगे होंगे इसे सॉल्व करने में। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमें 27 का मल्टीप्लाई करना है 32 से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखूँगा 4, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर 6, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर 8। देखिए दोस्तों, ये भी हो गया। मात्र 3 से 4 सेकंड लग रही है क्वेश्चन को करने में और आप इजीली इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर ले रहे हो। तो इस ट्रिक का अप्लाई करके आप कोई से भी मल्टीप्लाई हो उनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एक और मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1 2 3, कोई भी रैंडमली डिजिट ले सकते हैं का मल्टीप्लाई हमें 4 5 6 से करना है। तो दोस्तों, इसका अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो अगर हम इस ट्रिक से करेंगे तो अगर आप बिना ट्रिक के करते तो बहुत लंबा हो जाता है ये। अगर आप ट्रिक से करोगे तो देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 5। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, देखा आपने कितने कम समय में हमने इन मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया। हमें 1 मिनट से भी कम समय लगा होगा और हमने ये सारे के सारे मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिए। तो ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो आप अच्छे से समझिए इस ट्रिक को। अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में समझाता हूँ, तो अच्छे से समझना इस ट्रिक को। जैसे मान लो कोई 2 डिजिट है हमारे पास, एक संख्या है हमारे पास ए बी, ठीक है, और कोई दूसरी संख्या है हमारे पास सी डी, और इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, इसी पैटर्न से मैं अभी आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको अच्छे से ये ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो कोई डिजिट ए बी थी और दूसरी डिजिट सी डी थी, इन दोनों का हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई। आपको एक सिंपल सी बात इसमें याद रखनी है कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई में राइट से किस तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। यानी इस टाइप के मल्टीप्लाई में हमेशा आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, ठीक है। किस तरीके से चलेंगे, 2 स्टेप में होगा भैया आपका, ठीक है। कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जो ये दोनों डिजिट होंगी उनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ए बी मल्टीप्लाई सी डी। अब इस सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं ए का डी से और बी का सी से, ठीक है। ये होता है हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप देखिए, ए बी का मल्टीप्लाई सी डी से करना है। तो दोस्तों, इसमें थर्ड स्टेप में अब क्या बचा हमारा, सबसे पहले इधर आए, इधर के बाद दोनों का क्रॉस हुआ, तो अब क्या बचेगा, ए सी। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है हमारा पैटर्न जो हम अभी ट्रिक में आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। यानी इस पैटर्न से हम जो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 2 डिजिट से करना है तो इस पैटर्न से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसे समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मान लो 57 का मल्टीप्लाई करना है 32 से, ठीक है। यानी कि हमें लंबा नहीं करना है, हमें एक ही बार में आंसर लेके आना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस ट्रिक से आप एक ही बार में पूरा का पूरा आंसर आपका आ जाएगा, भले आपको 32 की टेबल आती हो या ना आती। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया कि इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 7 2 या कितना होता है 14। अब 14 में 2 डिजिट आती है, 4 आता है और 1 आता है। तो क्या पूरा का पूरा 14 लिखेंगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे नहीं, 14 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। 14 का 4 लिख दिया और कैरी कितना लगा लिया हमने 1, ठीक है।
फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलेंगे अब सेकंड स्टेप की तरफ, और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर कर आपस में दोनों क्या करना है, प्लस। ठीक है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, तो हम बोलेंगे 33, और 33 में एक कैरी ये भी बची हमारी, इसको भी जोड़ दो, कितना आ जाएगा 34। अब 34 का कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, तो 34 का लिखेंगे हम यहाँ पर 4। ठीक है, अब कैरी कितना बचेगा, तो कैरी बचा हमारा 3। ठीक है, उसके बाद अब तीसरे स्टेप की तरफ आएंगे। तीसरे स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 5 3 का कितना होता है 15, और 15 में ये 3 कैरी और जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर 1844। तो जी हाँ दोस्तों, मात्र बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा समय लग रहा होगा। जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो इन क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे मान लो कोई भी जो आपकी इच्छा करे वो आप ले सकते हो। 63 का मल्टीप्लाई हमें करना है 24 से। ठीक है, 63 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 24 से। अब देखो डायरेक्ट करना है, कैरी वेरी जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको कहाँ करना है, अपने दिमाग में। ठीक है, तो देखो 4 3 जा 12, 12 की 2 आ गई, कैरी कितनी लगी 1, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 24 और 6 कितने हो गए 30, और 30 में 1 कैरी जोड़ देंगे, 31, 31 की 1, और कैरी कितनी हो गई 3। फिर 6 2 जा 12, 12 में 3 कैरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये दोस्तों हमारा आंसर। जी हाँ दोस्तों, मात्र इतना कम समय लगेगा और आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो दोस्तों। जैसे कोई भी डिजिट ले ली, 93 का मल्टीप्लाई हमें करना है 82 से। इस बार देखो हमने थोड़ी बड़ी डिजिट ले ली, 93 का मल्टीप्लाई किससे करना है 82 से। ठीक है, तो इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब 6 में तो कोई कैरी होती नहीं है, तो हम कैरी लगाएं, 3 2 जा 6 लिख दिया। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 27। अब 27 में कितना जोड़ना है आपको, 18 जोड़ना है। ठीक है ना, तो 27 10 कितना हो गया 37, 37 में 8 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 45। 45 पे आपका कितना लिख देंगे 5। ठीक है, कैरी कितना बचा 4। उसके बाद 9 8 जा 72, और 72 में 4 कैरी और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने की जो ट्रिक थी वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ने 2 की तो ट्रिक बता दी, अब अगर 3 वाले आ जाए तो कैसे करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको 3 डिजिट से। तो चलिए दोस्तों अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करेंगे। तरीका वही है, देखो अभी आप देखो 3 डिजिट लेनी है हमें, तो कोई हम 3 डिजिट ले लेते हैं ABC, इसका मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना है, तो वो हमने ले ली DEF। ठीक है, पैटर्न वही रहना है हमारा, लेफ्ट से किस तरफ चलना है, राइट से किस तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको बताया उसी तरीके से इससे भी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था उसमें, पहला स्टेप दोनों में सेम रहेगा कि इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इन दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो सेकेंड स्टेप ABCDEF। अब हम थोड़ा लेफ्ट चलेंगे, और थोड़ा लेफ्ट चलेंगे तो हमें कौन मिलेंगे, ये दोनों। इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस वाला, और क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है ना, फिर हम थोड़ा और लेफ्ट आएंगे दोस्तों, ABCDEF, और लेफ्ट आएंगे तो अब हम कहाँ पर आ जाएंगे, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो तीनों के बीच में मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ध्यान से देखना। C का मल्टीप्लाई करना है D में, A का मल्टीप्लाई करना है F में, B का मल्टीप्लाई करना है E में। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। उसके बाद एक चौथा स्टेप और आ जाएगा इसमें, चौथा ABC, और इसका मल्टीप्लाई करना है DEF से। ठीक है, तो चौथे स्टेप में क्या होगा, तो दोस्तों देखो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हमने पहले इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का किया, इन तीनों का कर लिया। अब किन का होगा, लास्ट की 2 का। ठीक है ना, लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी A का मल्टीप्लाई होगा E में, और B का मल्टीप्लाई होगा D में। ठीक है, इसके बाद अब आखिरी स्टेप बचेगा हमारा ABC, इसका मल्टीप्लाई DEF से।
तो देखो इसका मल्टीप्लाई अब आखिरी स्टेप में क्या बचा, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि ए का मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें डी से करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारे टोटल 5 स्टेप हैं जिससे हमारा 3 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हमें 3 डिजिट से करना है तो हम इनका 5 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल वही लेते हैं जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था दोस्तों। जैसे मान लो 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 से, ठीक है। तो देखो अगर आप पुराने तरीके से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना है, तब आंसर आएगा। बट अगर आप इस ट्रिक से करते हो तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस ट्रिक का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो ये है कि आप एक ही बार में परफेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि आपने ट्रिक मल्टीप्लाई की बहुत पढ़ी होंगी, बट प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक बनती है। बट इस ट्रिक में ऐसा नहीं है, इसमें मेनली सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 का 4 5 6 से करेंगे तो सबसे पहले सी का एफ से करना है, यानी 6 का 3 से करेंगे तो यहाँ पर 6 3 जा 18, कैरी कितना आ गया 1, ठीक है। फिर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का। सेकेंड स्टेप में चलेंगे दोस्तों, तो सेकेंड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 6 2 जा कितना होता है 12, 5 3 जा कितना होता है 15, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 में एक जोड़ देंगे कितना हो गया 28, कैरी कितनी हो गई अब 2, ठीक है। अब देखो अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, इस वाले की तरफ। तो यहाँ पर ए का एफ से, सी का डी से और बी का ई से मल्टीप्लाई किया। ऐसे इसमें करो, 3 का 4 से करेंगे 12, 6 का 1 से करेंगे 6, 2 का 5 से करेंगे 10, 12 6 18 और 10 कितने हो गए 28, 28 में 2 कैरी जोड़ दो तो कितना हो गया 30। अब 30 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और कैरी कितना हो जाएगा अब 3, ठीक है ना। अब चौथा स्टेप चलेंगे, इसमें इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का 4 से करेंगे 8 और 5 का 1 से करेंगे 5, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 में 3 जोड़ा तो 16, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है ना। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यानी जो हमारा 5वां स्टेप है 4 1 जा 4 और 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 5। तो दोस्तों 56,088 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप खुद ही सोच सकते हो कितना समय लगा इसको करने में, हमें मात्र 2 से 5 सेकंड लगी होंगी, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब एक क्वेश्चन लेके मैं आपको देखो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना उसको आपको अपने दिमाग में करना है। अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में करना सीख गए और आपको ये ट्रिक पता है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लोगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखो मैं एक आपको क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके, कोई भी रैंडम आप मल्टीप्लाई ले लो, 2 4 3, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है मान लो 5 6 और 7, ठीक है ना। 2 4 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 6 7 से, ठीक है। अब माइंड में ही करना, आप माइंड में करने की प्रैक्टिस डालो, आप ये समझ लो 2 से 3 सेकंड लोगे और परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो 7 3 या 21 की 1 हो गया, यहाँ पर कैरी कितना लग गया 2, कहाँ लग गया दिमाग में, ठीक है ना। फिर देखो 7 4 जा 28, 6 3 जा 18, 7 4 जा 28 और 6 3 जा 18, 28 और 10 कितने हो गए 38, 38 में 8 जोड़ा 46 और 46 में 2 कैरी और जोड़ दो तो 48 हो जाएगा और कैरी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है ना। कैरी 4 लगा लो माइंड में। उसके बाद आप तीसरा स्टेप चलेंगे। तीसरे स्टेप में देखो 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 15 और 14 कितने हो गए 29, फिर 6 चौक 24, ठीक है ना। तो 29 में कितना प्लस कर दूँ 24, तो 29 में प्लस कर देंगे 24 तो 9 4 13, कितना आ गया 53, ठीक है ना। और 53 में जो हमारी यहाँ पर कैरी निकल कर आई थी उस कैरी को हम और जोड़ देंगे, कैरी कितनी थी 4, तो 53 और 4 कितना हो गया 57, कैरी कितनी हो गई 5, ठीक है ना। उसके बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 5 4 जा 20, 20 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 और 32 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, ठीक है ना। 37 की 7, कैरी कितनी हो गई 3, 5 2 या 10 और 3 कितना हो गया 30, यानी कि 13 7 7 7 8 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मात्र कुछ ही सेकंड लगेंगी और आप बड़े से बड़े आंसर को भी इजीली देखो सॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चाहे 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे दोस्तों, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना हो तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका भी एक तरीका है करने का, चलिए आपको वो तरीका मैं आपको अब यहाँ पर समझाने चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना है इस ट्रिक से, तो उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो क्या है, जो आपका जीरो,
क्योंकि जीरो ऐसी संख्या है जो किसी के साथ आ जाता है और उसको वैल्यू को चेंज भी नहीं करता। जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझें, जैसे हमें मान लो मल्टीप्लाई करना है 2 4 7 का 23 से, ठीक है ना। 2 4 7 का किससे करना है? 23 से। अब आप लोग सोचोगे सर ने तो ट्रिक बताई थी 2 का 2 से करना है, 3 का 3 से करना है, बट यहाँ पर 3 का 2 से आ गया, तो कैसे करेंगे इसको? तो दोस्तों इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जीरो की, ठीक है ना। जीरो ऐसी संख्या होती है जिसके आगे लगा दो कोई चेंज नहीं पड़ता। जैसे ये 23 लिखा है, इसको अगर मैं 023 लिख लूँ तो बताओ कोई फ़र्क है? तो आपको कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जीरो लगाने से पहले भी वो 23 था और अब भी क्या है, वो 23 ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीरो आगे लगा लेंगे तो उस संख्या में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट इसमें डिजिट कितने हो गया? 3 डिजिट। 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये तरीका लिखा ही है, इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 3 7 जा 21, कैरी कितनी होगी? 2। फिर 7 2 या 14, 4 3 जा कितना हो गया? 12, ठीक है ना। तो 7 2 या 14, 4 3 जा 12, तो 14 में कितना प्लस कर देंगे? 12। तो 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26 और 2 कितने हो गए? 28, कैरी कितनी लग गई? 2, ठीक है। 7 का 0 मल्टीप्लाई किया 0, 3 2 या 6, 4 2 या 8, 8 और 6 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, कैरी कितनी होगी? 1। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 का 0 में 0 और 4 में एक कैरी और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 2 का 0 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। यानी कि अगर हम 2 4 7 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 8 1 ये हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको 2 डिजिट का 3 डिजिट से करना है दोस्तों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो 2 डिजिट संख्या हो उसको आप 3 डिजिट में चेंज कर सकते हो जीरो लगा के, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो एक ट्रिक थी, जो बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि उनका आंसर आपका क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसको जो मैंने ट्रिक बताई है उससे सॉल्व करके इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है इससे आपको घर पर जाके मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे मल्टीप्लाई कोई भी ले लेना, 10 या 15 मल्टीप्लाई लेकर आप इसको खुद से कीजिए। और जब मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप 15-20 मल्टीप्लाई कर लोगे ऑटोमेटिक ये ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और कभी भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया एक ही बार में आप पूरा परफेक्ट आंसर दोस्तों बता दो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक समझ में आई है, तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।